नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं आपके साथ में SIP, जिसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, जो एक रिटेल ट्रेडर के लिए या रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री हो सकता है स्टॉक मार्केट में, उसके ऊपर मेरे क्या थॉट्स हैं मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। और स्पेशली मैंने थंबनेल में मेंशन करा कि SIP जो रूट हम पकड़ने की कोशिश करते हैं वो मेरी समझ के आती है कि क्यों एक वो बहुत ज़्यादा कामयाब, वो बहुत ज़्यादा वाइबल या बहुत ज़्यादा तरक्की का रास्ता नहीं है। उस पर मेरे क्या थॉट्स हैं, ऐसा मैं क्यों कहना चाहता हूँ, वो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। होपफुल हूँ अगर आप मेरे साथ प्रेजेंटेशन में पूरे पार्टिसिपेटेड रहते हैं तो शायद कुछ इंफॉर्मेशन आपको आपके काम की मिलेगी, और बाकी आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि आप इसके बाद इस पर फर्दर और क्या जानना चाहते हैं। अब 1 मिनट का भी डिले नहीं करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बढ़ने से पहले एक आध दो चीजें और कह दूं, मैं किसी भी म्यूचुअल फंड, AMC या SIP के खिलाफ नहीं हूँ। समझ मेरी ये कहती है कि SIP एक ओल्ड मॉडल तरीका है, मार्केट में उससे बेटर विकल्प, बेटर चीजें अवेलेबल है, हमें अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, पुरानी चीजों में नहीं फंसे रहना चाहिए। AI का जमाना है, कई कई चीजें कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं। अगर हम उन्हीं पुराने तरीकों से चलते रहेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम आने आने वाले फ्यूचर में बड़े ठगे हुए से बड़े फेल्ड काइंड ऑफ इन्वेस्टर ट्रेडर बन करके निकलेंगे। पहली चीज। दूसरा, जो भी इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं या जो भी मेरी बातें सुन रही हैं वो मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं, ये कहीं कोई बाय सेल के कोई सिग्नल्स नहीं है। तीसरा, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूनिवर्सल है, इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। हम इंडिया में हो, अब्रॉड में हो, अब कहीं पर भी हो, मोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट बताने की बात कर रहा हूँ उनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल रहेगी। तो कोई जरूरी नहीं कि आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में वीडियो देख रहे हैं, US कनाडा में देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट फर्क होने वाले हैं। हाँ, हिंदी में वीडियो बन रहा हो तो ज्यादातर जनता, मेरी ऑडियंस है वो हिंदी लैंग्वेज समझती बोलती है, तो इसलिए। बाकी हाँ, इसमें ऑटो डब्ड का या लैंग्वेज चेंज करने का फीचर अवेलेबल है। किसी को हिंदी ना समझ आती हो वो अंग्रेजी में भी इसको चेंज करके वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा आपके यूट्यूब की सेटिंग में, वहां पर जाकर आप उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके सुन सकते हैं। इधर उधर की बात खत्म हुई, अब चलते हैं अपने मुद्दे की बात पर। और SIP क्यों सही नहीं है उस पर मेरा क्या विचार है वो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज समझिए, SIP का मतलब हुआ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इससे हम ये समझे, SIP से हम ये समझते हैं कि रिटेल ये समझता है कि आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना एक मैंडेट दे देते हैं, एक कागज साइन करके जमा करा देते हैं कि भाई महीने की 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 15, 20, 25, 30, कोई एक डेट जो आपको अच्छी लगती है उस डेट को मेरे खाते से 500, 5,000, 50,000, 5 लाख या 50 करोड़ लाख इतना रुपया निकाल लियो और हर मंथ इतना इतना रुपया निकालता रहियो। ये मोटा मोटा एक SIP का एक सरल था। हमने बताने की कोशिश की कि हम एक म्यूचुअल फंड कंपनी को मैंडेट दे देते हैं, एक एडवांस इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, प्री अप्रूव इंस्ट्रक्शन का फॉर्म साइन करके दे देते हैं कि मैं तेरे को अप्रूव कर रहा हूं कि तू मेरे खाते से फला फला तारीख को इतना इतना पैसा निकाल सकता है, और ये तेरी जिम्मेदारी है कि तू जो पैसा निकालेगा वो मेरे बताए हुए जो मैं म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहा हूँ इस म्यूचुअल फंड में डाल देगा। ये SIP की सरल सी एक डेफिनेशन है। अब यहां तक तो पिक्चर बहुत अच्छी है और दुनिया इसको बहुत सरल और सबसे बढ़िया तरीका मानती है। तो आज ऐसा क्या हुआ है कि हम इसको कह रहे हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, आपको सारी की सारी बात समझनी पड़ेगी बिजनेसमैन पर्सपेक्टिव से। जब तक आप, क्योंकि देखिए मामला पैसे का है, आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब तक आपकी अप्रोच बिजनेस माइंडेड नहीं होगी ना तब तक आपको तरक्की नहीं मिलेगी। उस अप्रोच है, समझिए, आपने एक मैंडेट दे दिया 5 तारीख को या 7 तारीख को, भाई मान लेते हैं 5-7 तारीख को आपकी सैलरी आई या आपके पास पैसे का इंतजाम होता है, तो आपने 10 तारीख बता दिया यार कि 10 तारीख आपकी लकी डेट भी है, आपका बर्थडे भी है। मैंने कहा चलो यार बढ़िया, 10 तारीख की डेट डाल दो यार, हर महीने की 10 तारीख को यार तो मेरे खाते से 5,000 रुपये निकाल लिया कर। 50,000 रुपये के साथ 5,000 रुपये अपने कब भी निकाल लिया कर मेरे। बैंक वाले कुछ नहीं करते, आप देखा ना था, वो म्यूचुअल फंड वाले 5,000 रुपये की ऐसी भी लगाते हैं, 10 तारीख को आपके खाते से 5,000 रुपये निकल जाते हैं। अब आप ठंडे दिमाग से सोच करके देखिए, 5 तारीख को जो आपके खाते से पैसे निकलते हैं, क्या उस दिन आपको एडवांस में पता होता है कि 10 तारीख को, माफ कीजिएगा, 10 तारीख को आपके खाते से पैसे निकलते हैं तो आपको पता होता है सर कि 10 तारीख को मार्केट कहां पर होगी, ऊपर होगी या नीचे होगी? जो आपको नहीं पता होता। आप यहाँ पर राम भरोसे होकर के बैठे हैं कि भाई 10 तारीख को तू मेरे से पैसे ले लिया कर, मार्केट जहां पर मर्जी हो, ऊपर हो तो भी मेरे तू 5,000 रुपये लगा दे, फ्लैट हो तो भी मेरे 5,000 रुपये लगा दे, और मार्केट गिरी हुई हो तो भी मेरे 5,000 रुपये लगा दे। तो सबसे बड़ा फ्लॉ ये है SIP का कि SIP पे आपका कंट्रोल नहीं है। आप यहाँ पर एक टाइम डिपेंडेंट हो गए, एक डेट डिपेंडेंट हो गए। अब उस पर्टिकुलर डेट को मार्केट गिरेगी
नहीं गिरेगी, चलेगी, भागेगी, आपको क्या पता है? पहली चीज है, सबसे बड़ा फ्लॉ है। अब बिजनेसमैन क्या सोचता है, हमेशा याद रखिए, आप यहाँ पर माल खरीदने जा रहे हैं, ठंडे दिमाग से सोच करके देखिए, आप बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो, आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो, आप माल खरीदते बेचते हो, तो क्या आप जीवन में माल कब खरीदना पसंद करेंगे? जब रेट सस्ता होगा या रेट महंगा होगा? ऑब्वियसली हम माल तब खरीदने की कोशिश करते हैं जब रेट सस्ता होता है। और अब इसको एक मिनट के लिए एसआईपी वाली बात पर लेकर आइए। आज आपको कैसे पता कि हर महीने की 10 तारीख को जो है वो मार्केट सस्ती होगी या महंगी होगी या तेज होगी? सबसे बड़ा फ्लॉ इस गेम के अंदर में ये है, जो रिटेल को समझने में बहुत टाइम लगता है, और कहीं तो समझने के बाद भी नहीं समझना चाहते कि भाई 10 तारीख को मेरे से पैसे ले लिया कर, मार्केट जहां पर मर्जी हो। दूसरा और आगे चलिए, ये एक सबसे बड़ा फ्लॉ इसमें ये है एसआईपी में, कि यहां पर आप एक डेट डिपेंडेंट है। आप यहां पर आपका मार्केट में कंट्रोल नहीं है, मार्केट में थोड़ी किसी का भी कंट्रोल नहीं है, पर कम से कम आपका अपने बाइंग डिसीजन पर भी कंट्रोल नहीं है। आपको मजबूरी है कि आपको हर 10 तारीख को माल खरीदना ही खरीदना है। मार्केट गिरी हो, पता नहीं वो आपको मौका मिले या ना मिले, मार्केट बड़ी हो तो फिर तो कोई पूछो ही मत। अब एक दूसरी चीज समझिए, एक बहुत बड़ा फ्लॉ और भी इसके अंदर में ये है कि आमतौर के ऊपर में क्या चक्कर पड़ता है कि जब आपके और मेरे जैसे रिटेल कम्युनिटी जो म्यूचुअल फंड में इतना लाखों करोड़ों अरबों रुपया मंथ ऑन मंथ इंजेक्ट कर रही है, और एक पर्टिकुलर डेट को इंजेक्ट करती है ना, ये बात, ये वीडियो ज्यादातर लोगों तक, पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचेगा और कितनों को मेरी बात समझ आएगी, और पता नहीं कितने सालों में बात समझ आएगी। समझिए, रिटेल क्या करती है, आंखें बंद करके बैठी रहती है और एक 500, 5,000, 50,000 की मैंडेट साइन करके रख देती है 10 तारीख या फला तारीख को। उस दिन आपके जैसे कई लाखों करोड़ों लोग और भी हैं, वो सारे के सारे इकट्ठा पैसा इंजेक्ट कर देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब बड़ा ज्यादा इन्फ्लक्स आता है ना मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के पास इतना पैसा आता है, म्यूचुअल फंड की भी मजबूरी है कि वो अपने पास पैसा नहीं रख सकता, उसको मार्केट में जाना है, माल उठाना है। तो बाय डिफॉल्ट आपको जो माल मिल रहा है वो बढ़े हुए रेटों के ऊपर मिल रहा है। समझिए बात को, कि जब सारे के सारे माल खरीदने के लिए बाजार में दौड़ पड़ोगे तो म्यूचुअल फंड मैनेजर भी क्या करेगा? उसका फंड मैनेजर क्या करेगा? उसकी तो मजबूरी है, उसको शाम को इतना करोड़ों रुपया मिल गया, वो जा मार्केट में जाकर के माल खरीद। वो माल खरीदेगा तो आपको बाय डिफॉल्ट ये मार पड़ रही है कि आप, इतनी सारी जनता आपके साथ मिली हुई है और आपको भी मजबूरी में तेज रेटों के ऊपर माल मिल रहा है। और ऐसा बाजार में कितने 100 म्यूचुअल फंड है और कितनी 100 स्कीमें और कितने उनके फंड मैनेजर हैं। हर जनता किसी ना किसी म्यूचुअल फंड में जा रही है, पैसा दे रही है, वो पैसा इवेंचुअली उठ करके तो एनएससी और बीएससी के स्टॉक्स में ही आ रहा है ना। एग्जांपल ले लो कि आपने कोई लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड ले रखा है, एग्जांपल, लार्ज कैप के अंदर में गिनी चुनी कोई लार्ज कैप कंपनी, 50 जो लार्ज कैप कंपनी होंगी, उन्हीं लार्ज कैप कंपनियों के अंदर ही आपके फंड मैनेजर को पैसा लगाना है। आप एग्जांपल एबीसी म्यूचुअल फंड में हो और मैं XYZ म्यूचुअल फंड में हूं। ऐसे बाजार में 100 फंड है, जो 100 तो कम बोल दिए, लार्ज कैप के नाम पर भी कई म्यूचुअल फंड है, कई उनके ग्राहक हैं, पर्टिकुलर तारीख को कई उनके पास लाखों करोड़ों रुपया पैदा हो रहा है। तो समझ करके देखो, फंड मैनेजर की भी तो मजबूरी है, सारा का सारा फंड उठ करके उन्हीं तो लार्ज कैप कंपनियों में जाएगा जिसके तुम्हारे मेरे भाई जो वहां पर सारे के सारे इकट्ठे हो गए माल खरीदने के लिए। दूसरा फ्लॉ इसके अंदर सबसे बड़ा ये है कि आप, पहला फ्लॉ ये कि आप डेट डिपेंडेंट हो, 10 तारीख को मेरा माल खरीद लियो। दूसरी मार ये पड़ती है कि आपके जैसे लाखों लोग और हैं जो 10 तारीख को ऑर्डर लगाएंगे वहां पर बैठ करके, तो आपकी मजबूरी, आप क्या करोगे? फंसोगे। बड़े बड़े रेटों के ऊपर आपको माल मिलेगा, फायदा आपको जब होगा नहीं होगा उसके बारे में नहीं पता, पर बाय डिफॉल्ट आपको बड़े हुए रेटों पर माल मिलेगा। कभी इसके बारे में विचार करना। और आगे चलो, ये मैंने आपको दूसरी चीज बताई। अब तीसरा फ्लॉ, और इसके बारे में और इसको डीप डाइव इन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा फ्लॉ, और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 10 तारीख को हम सब होप में रहते हैं यार कि हमारा पैसा मार्केट में तब लगे जब मार्केट में कोई गिरावट आए, हमें अच्छे रेटों पर माल मिल जाए। ये विडंबना सुनिए म्यूचुअल फंड वालों की, अब उनके साथ बुराई कैसे होती है। लग गई आपकी किस्मत, लग गया चौका, आपने 10 तारीख की एसआईपी थी और भगवान की कृपा से 10 तारीख बाजार में करेक्शन आ गई, और अब आप बड़े होपफुल हैं कि यार करेक्शन आई है, नीचे के रेटों पर मेरे को माल मिलेगा, मेरे को फालतू एनएवी मिल जाएंगी या मेरे को यूनिट फालतू मिल जाएंगी, क्योंकि एनएवी गिरी हुई होगी तो मेरे 5,000 रुपए पर मेरे को यूनिट फालतू मिल जाएगी। अब इसका चैलेंज सुनिए, इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप ये कंट्रोल ही नहीं कर सकते कि जिस दिन ये, मुझे नहीं पता कितने लोगों को मेरी बात पे विश्वास होगा या नहीं होगा, पर मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूं अपनी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग से। 10 तारीख को जब बाजार गिरा हुआ होगा, जब एनएवी सस्ती होगी, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको
गिरे हुए रेटों के ऊपर माल ही नहीं मिलेगा आपको, सस्ती एनएवी पे माल ही नहीं मिलेगा, आपका ऑर्डर आगे पीछे हो जाएगा, मे बी अगले दिन लगेगा या कब लगेगा। वो हर म्यूचुअल फंड की अपनी कहानी है, उनके अपने प्रोटोकॉल, अपने सिस्टम बना रखे हैं लोगों ने। आप बस उम्मीद लगा के बैठे रहो कि आपकी 10 तारीख की एसआईपी थी, 10 तारीख को बाजार गिरा था, और बाजार गिरा था तो आपको सस्ते रेटों पर माल मिलना था। ये सिर्फ एक सपना है जो सपना बन करके रह जाएगा। ये सपना कब आपका कैपिटलाइज होगा, वो किसी दिन मौका लगे तो अपने म्यूचुअल फंड आरएम से या एडवाइजर से, या मौका लगे तो किसी म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर से पूछना कि भाई ऐसा क्यों होता है कि मार्केट गिरी हुई होती है, उस दिन मेरी एसआईपी होती है, तो उस दिन तुम लोग मेरे को कम एनएवी या सस्ती एनएवी के ऊपर फालतू यूनिट क्यों नहीं देते हो, क्यों नहीं देते हो मेरे हक की। मुझे भाई हक है आपका, ठंडे दिमाग से सोचो इस बात को, आपका हक है। गिरा हुआ बाजार है, एनएवी नीचे आई हुई है, आप उस दिन बाजार में गए पैसा लेकर के, एसआईपी आपकी कटी हुई है, पैसा आपका डेबिट है, तो आपको कम रेटों के ऊपर, आपको सस्ती एनएवी के ऊपर फालतू यूनिट क्यों नहीं मिली। कोई फंड मैनेजर मेरा ये वीडियो देख रहा हो ना, तो बताना कि उस रिटेल की क्या गलती थी, इतना जुल्म उसके ऊपर क्यों कर दिया तुम लोगों ने। और अगर किसी को और किसी और ने अगर ऐसा ऑब्जर्व करा हो कि मेरे किसी भाई ने, तो जवाब जरूर लिखना कमेंट्स में आकर के कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। और आगे चलो, और वो अब चौथा, अभी तो मैंने आपको ये तीसरा, मतलब आपको लाइव रेट, आपको अच्छे रेटों के ऊपर माल नहीं मिलेगा, ये तीसरे नंबर का चैलेंज है, तीसरे नंबर की मार पड़ रही है आपको। चौथे नंबर पर तो बड़ों बड़ों को चक्कर आ जाएंगे। ठंडे दिमाग से सुनो क्या कहना चाह रहा हूं। आप साल दर साल म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे लगाते चले गए, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा काम कर लिया, म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया, आप एक बहुत बड़ी एमएनसी के साथ, उसका नाम एबीसी एमएनसी है, उसके अंदर आपने बड़ी ईमानदारी से 500 रुपए से एसआईपी शुरू करके आप महीने की 10,000 रुपए एसआईपी तक पहुंच गए। अपने धीरे 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 मंथ ऑन मंथ अपना पेट काटा, बड़ी मजबूरियों में आपने बस उम्मीद लगाई कि चल यार 15-20 साल तक मैं अपने बच्चों के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करता हूँ, धीरे धीरे करके इसके अंदर मैं डालता रहता हूँ, जब टाइम आएगा तो निकाल करके बच्चों को पढ़ा लूंगा, उनकी शादी वादी में ये पैसा यूज करूंगा। ये सपना आपने देखा 20-22 साल की उम्र में कि 40-50 साल तक तो मैं ईमानदारी से भैया एसआईपी करूंगा। आपने 2-4 एसआईपी की वो मोटी मोटी बातें सुन ली, जिसके अंदर रुपी कॉस्ट एवरेज का फॉर्मूला सुन लिया कि भैया हम एसआईपी करने जाते हैं तो नीचे के रेटों के ऊपर हमको यूनिट फालतू मिल जाती है। पर नीचे के रेटों का सपना आपका कैसे टूटेगा वो मैंने अभी आपको बता दिया, वो आपका वैसे ही सपना टूटा हुआ ही है। वो जितना मर्जी सपना देखते रहो, कुछ आपको उसके अंदर में मोटा हासिल होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी मार मैं आपको बताता हूं, मार्केट करेक्शन मोड में जाएगा। अक्टूबर 2024 में करेक्शन आया, से लेकर के मार्च तक करेक्शन का फेज देखा। 6 महीने में बाजार को इन्होंने बहुत बढ़िया करके तोड़ा, बहुत बढ़िया करके सर इन्होंने बाजार को 30 मेरे को लग रहा है, हाँ एक बढ़िया करके इन्होंने 25-30% बाजार को इन्होंने ऊपर से नीचे लाकर दिखा दिया। हम चार्ट पर उसको देख भी लेंगे 2 मिनट लगा के, चलिए ये देख लेते हैं, 1 मिनट लगाकर बात हुई है तो बात कंप्लीट हो जाए। चार्ट भी ओपन है तो उसको देखते हैं कि क्या हुआ क्या था। आइए थोड़ा सा देखते हैं उसको, हमने क्या यहाँ से देखा है। मार्च, ये हमने कुछ ये देखे हैं रेट, ये देखिए ये कहानी है, ये उस समय बाजार हमने 26,300 से देखा है रेट, वही मेरा अंदाजा था अक्टूबर की तारीख को। यहाँ पर एक बार हम वो भी लगा लेते हैं, यहाँ से लेकर के 26,300 से लेकर के हमने ये देखिए 5,022 4,000 पॉइंट तक के हमने ये नीचे तक के ये सारे के सारे लेवल्स देखे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ये वापस बाजार वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। ये वाला जो स्विंग है वो स्विंग हम सब ने देखा है। बहुत गंभीर सवाल मैं पूछता हूं आपसे, हर म्यूचुअल फंड एडवाइजर से पूछता हूं, फंड मैनेजर से पूछता हूं, आप रिटेल इन्वेस्टर से पूछता हूं और सबसे पूछता हूं, आप अपना पैसा जमा कराए चले जा रहे हो। और स्पेशली पूछता हूं उन लोगों से जिन लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है, सर आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो यहां पर अक्टूबर में, सितंबर एंड में और अक्टूबर में से लेकर के यहां तक जो 6 महीने के अंदर है, आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो ने ठीक ठाक सा आपको 25 से 30% का नेगेटिव दिखा दिया है। वो ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट रिकवर कर रहा है, आपको आपका पोर्टफोलियो हो सकता है 10-15% नीचे की तरफ दिख रहा हो। सवाल, इस सवाल का जवाब दीजिए, किस किताब में लिखा है कि बाजार यहां पर रुक जाता, बाजार और नीचे निकल जाता? पहला। दूसरा, बाजार यहां पर खड़ा है, किस किताब में लिखा है कि बाजार नीचे नहीं जाएगा? किसी किताब में नहीं लिखा। इंडिया पाकिस्तान चालू है, ईरान इराक इजराइल चालू है, और परले हाथ के ऊपर रशिया और उसका दूसरा पड़ोसी चालू है।
किसी भी समय कोई भी चीज ट्रिगर होती है, बाजार को ऊपर नीचे करके रख देते हैं। म्यूचुअल फंड के साथ में विडंबना क्या है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करते हो और बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से खेल करते हो। जब बाजार गिरता है तो आपका म्यूचुअल फंड का एडवाइजर या म्यूचुअल फंड का जो आपका, जिसको आप कहते हो फंड मैनेजर, वो आपको क्या इसकी जस्टिफिकेशन देता है, मैं क्या करूं, बाजार गिर गया, तेरा फंड गिर गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल, जो चौथे नंबर का सबसे बड़ा चैलेंज है, आपका जो पैसा है वो पैसा बाजार की गिरावट वाली सिचुएशन में प्रोटेक्टेड क्यों नहीं है, हेज क्यों नहीं है, उसका इंश्योरेंस क्यों नहीं है। एक चीज की मैं आपको गारंटी दे देता हूं, जो आपका फंड मैनेजर है ना म्यूचुअल फंड का, उसे यह मालूम है कि वो कर सकता है, उसे मालूम है वो कर सकता है। सवाल खड़ा होता है वो करता क्यों नहीं है, और दूसरा ये सवाल आप उससे क्यों नहीं पूछते कि वो करता क्यों नहीं है, और तीसरा अगर वो करता नहीं है तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते हो अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट। इन सवालों का जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब तक इन सवालों का जवाब नहीं देंगे ना, और म्यूचुअल फंड एसआईपी के भरोसे बैठ करके सपना देखते रहेंगे, तो यू आर इन फॉर अ बिग सरप्राइज माय डियर फ्रेंड्स। बाजार किसी भी समय विल टेक यू फॉर अ राइड। ये 6 महीने के अंदर में फॉल रुका और वापस ऊपर जाने लगा, अगर ये 6 साल तक चला जाता तो आपके सारे बनाए हुए सपने ना वहीं के वहीं रह जाते, जहां से शुरू करा था वहीं आ जाती आपकी कैपिटल। सवाल बड़ा गंभीर है आपका। मैं आपसे पूछता हूं, आज आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का है, क्या वो मार्केट के फॉल में इंश्योर्ड है? क्या आपकी पोजीशन हेज्ड है? आप डालो मेल अपनी एएमसी को और पूछो फंड मैनेजर से कि मेरा 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो तेरे पास है, मेरा 50 लाख रुपए तेरे पास इन्वेस्ट है, मुझे बता कि बाजार अगर 30% यहां से गिरेगा तो तू मेरे पोर्टफोलियो को कैसे बचाएगा। मेरा 50 लाख रुपए 30% टूटा, 15 लाख रुपए मेरा हवा हो जाएगा, मेरा 50 लाख रुपए 35 लाख रुपए आ जाएगा, 15 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। तू तो अगले दिन उठ करके ये क्या देगा कि बाजार गिर गया, मैं क्या करूं। और तू फंड मैनेजर है और तेरे को दुनिया जहान की अकल है इसको सेव कैसे करना है, तो तू पैसा हमारा सेव क्यों नहीं करता, तो हमारे पोर्टफोलियो को हेज क्यों नहीं करता। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप अपने फंड मैनेजर से सवाल पूछो। आपने एक बहुत बड़ा सपना देखा 21 साल की उम्र में कि 30 साल तक आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी को, एक म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को, एएमसी को पैसा दोगे, और आप दे भी रहे हो, और मार्केट कैन टेक यू फॉर अ सरप्राइज। किसी भी समय वो झटका आप लोगों ने पिछले 6 महीने में देख लिया। और ईमानदारी से लिखना आप लोग कमेंट्स में कि जब बाजार गिर रहा था तो तुम्हारा क्या हाल था, कौन सा फंड मैनेजर आया था तुमको बचाने के लिए, और किसने फंड मैनेजर ने आकर के तुम्हें मेल लिखी थी और ये कहा था कि भाई तू चिंता मत कर, तेरा पोर्टफोलियो सेव है। टट्टू सेव है, तुम्हारा पोर्टफोलियो 30% डाउन था, मैं बता रहा हूं तुम्हें, चेक कर लेना। को बहुत ही अच्छा फंड मैनेजर होगा तो उसका 2-4-5% ऊपर नीचे होगा, पर जब देखो सवाल क्या है, बाजार गिरेगा तो पोर्टफोलियो टैंक करेगा, पोर्टफोलियो नीचे जाएगा, क्योंकि माल तो आपका उन्हीं स्टॉक्स में ही है ना, स्टॉक्स ही गिर रहे हैं तो तुम कर क्या लोगे। पर अगला सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी सिचुएशन में आपके फंड मैनेजर ने आपको बचाया या नहीं बचाया। बचाया, थैंक यू। फंड मैनेजर का, म्यूचुअल फंड का नाम लिखो, हम उसके बारे में स्पेशल वीडियो बनाएंगे, आपको थैंक यू कहेंगे, आपको एक्नॉलेज करेंगे, उस फंड मैनेजर को एक्नॉलेज करेंगे, उस एएमसी को एक्नॉलेज करेंगे, ठीक। दूसरे नंबर पे, अगर उसने नहीं बचाया और आपने अपने पोर्टफोलियो को 25-30% डाउन देखा, तो फिर अब आप अपना काम करो, आप उस फंड मैनेजर को जरा एक मेल लिखो और उसको बुला लो जरा सामने कि बता भैया, और मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूं उस फंड मैनेजर को ये पता था कि बचाया जा सकता है। तो सवाल फिर खड़ा होता है उसने बचाया क्यों नहीं। गंभीर सवाल है। ऐसा मत सोचिए कि आपका पोर्टफोलियो 50,000 लाख रुपए का है, कभी आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का हो तो आपका सवाल, फिर तब आप उस समय इस सवाल को सीरियसली लेंगे और अपने 50,000 रुपए के पोर्टफोलियो पर नहीं लेंगे। ये तो गलत अप्रोच होगी ना। बहरहाल, एसआईपी से रिलेटेड जो 2-3 सबसे बड़े फ्लॉज हैं जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आप डेट स्पेसिफिक हैं, आप मजबूर हैं, आपका पैसा 10 को ही जाएगा, बाजार ऊपर हो या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा चैलेंज, जब आपका पैसा जाता है तो बहुत सारे लोगों का पैसा जाता है, उस समय बाजार और बहुत ज्यादा चांसेस है बाजार इन्फ्लेटेड रहता है, तो आपको बड़े हुए रेटों पर ही माल मिलता है। दूसरा चैलेंज, आपको सस्ता माल मिल ही नहीं पाता। तीसरा, किसी दिन आपकी एसआईपी वाले दिन अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो उस दिन भी म्यूचुअल फंड आपके साथ गेम कर जाता है, आपको गिरे हुए रेटों के ऊपर सस्ती एनएवी पे आपको यूनिट फालतू नहीं मिलती, उसके पीछे भी उनकी अपनी ही कहानियां चलती हैं।
हमारा ये टाइम होता है, हम इस टाइम पर खरीदते हैं, हमारा अगले दिन का टाइम होता है, ये होता है, वो होता है करके आपको ट्रैप कर देते हैं, तो वहां पर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। चौथे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपका म्यूचुअल फंड, जब मार्केट क्रैश करती है, तो म्यूचुअल फंड क्रैश करता है, आपका आपका पैसा नीचे जाता है, तो वहां पर अगला सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि जब आपका मार्केट क्रैश करती है तो उस समय आपका फंड मैनेजर आपके फंड को प्रोटेक्ट क्यों नहीं करता। इस सवाल का जवाब फंड मैनेजर से कोई बात नहीं, चलो एक चीज और बताता हूं, फंड मैनेजर के पास अपने रीजन होंगे, वो कहेगा भाई मैं कर ही नहीं सकता, मेरा 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 प्रोडक्ट ऐसा डिजाइंड है, मैं अपने प्रोडक्ट में इसके बाहर जा ही नहीं सकता, ये मेरे प्रोडक्ट में अलाउड ही नहीं है, मैं तो भरा पड़ा हूं, मेरे को तो गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, ये तो हमने अपने प्रोस्पेक्टस में या 50 पेज के कागज पे लिख के दे दिया था कि मार्केट गिरेगा तो तुम्हारा पैसा गिरेगा। तो यहां फिर मैं सवाल आप लोगों से पूछूंगा कि हम अपने पैसे के इतने इंपॉर्टेंट मैटर में एक म्यूचुअल फंड, एक एएमसी और एक फंड मैनेजर के भरोसे क्यों बैठे। अगर वो कुछ कर नहीं सकता तो हम खुद क्यों नहीं कुछ करते। इसका जवाब लिखो, और नहीं पता तो भी जवाब लिखो। फिर अगले वीडियो में ये जो मैंने ये 3-4 जो मेरे जो फ्लॉस मैंने आइडेंटिफाई किए, जो मैं कई समय से बार बार आइडेंटिफाई करता रहता हूं और जब मौका मिलता है बोलता रहता हूं, तो इनका मैं आपको अपनी तरफ से एक वाइबल सोल्यूशन देने की भी कोशिश करूंगा। ऐसे नहीं कि मैंने पिन पॉइंट कर दी और आपको ऐसे छोड़ दूं। तो ये जो कमियां मेरे को म्यूचुअल फंड में नजर आती हैं, इन कमियों को हम कैसे कवर करेंगे, मे बी अगर आप कमेंट लिखेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी तरफ से इन्हें काउंटर करने का तरीका भी बता दूंगा, और मैं बड़ा होपफुल हूं कि वो आपके काम आएगा। फिलहाल यार इस सुपर स्पेशल में मेरे पास इतने ही थॉट्स थे आपके साथ शेयर करने के लिए। वीडियो कंक्लूड करने से पहले मेरे पास एक आध दो अपडेट्स हैं, तो प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम चैनल रिलेटेड अपडेट्स डालते रहते हैं, तो होपफुल है वहाँ पर आपको चैनल से रिलेटेड कौन सा वीडियो कब आ रहा है, मीट्स वगैरह कब हो रही हैं, लाइव वर्कशॉप्स कब हो रही हैं, सब चीज़ें पता चलेंगी, और कुछ एजुकेशनल मटेरियल भी जो हमारे पास है, जो हमने पिछले कुछ समय में गैदर किया है, पढ़ा है, सीखा है, समझा है, वो हम निस्वार्थ भाव से शेयर भी करते हैं, तो आप वहाँ से आपको आपके मतलब की चीज़ मिल जाएगी। दूसरा, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, डिफरेंट पर्क्स हैं, उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें प्लीज़ एक बार एक्सप्लोर करें। मैं होपफुल हूँ वहाँ पर आपके मतलब की आपको चीज़ मिलेगी और आप डेफिनेटली एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। वीडियो पर आ जाते हैं, कंटेंट आपको कैसा लगा प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा, कुछ कमेंट वगैरह लिख दीजिएगा, ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप ठीक समझें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विद द होप कि कुछ कम्युनिटी मेरी ग्रो कर जाएगी और आपको आपके मतलब का कुछ कंटेंट टाइम से मिल जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा आगे ग्रो करने के लिए। फिलहाल वीडियो को यार कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।